तेल का रोल क्या है, इसलिए हमें बेसिक जो है आयुर्वेद का सर वात पित्त और कफ ये हमें समझना है जी। तो वात यानी जब तक पहले हमने डिस्कस किया है कि नेचर की हवा यानी हमारे शरीर का वात जो होता है रुक्ष होता है, हल्का होता है, ड्राई होता है। और इसके हिसाब से वात की अगर कोई भी अगर पेशेंट को तकलीफ है तो वो पहले काउंटर पे आता फार्मेसी में और वात का तेल लेके जाता है। तो वात के बहुत सारी बीमारियों में तेल शरीर को लगाना और खान पान में तेल रखना ये वात की सबसे मेन और घरगुती दवा है। तो उस हिसाब से पित्त भी हमें सोचना चाहिए। पित्त यानी हीट, नेचर की जो हीट है वो अपने शरीर में उसको पित्त बोलते हैं। तो सस्नेह उष्ण तीक्ष्ण तो द्रव्य अम्ल सम्रकटु ऐसे पित्त के गुण बोले गए हैं। तो मतलब शरीर का जो पित्त है स्निग्ध होता है, उष्ण होता है। तो पित्त के अपोजिट जो प्रॉपर्टीज होती है वो घी में होती है। इसलिए पित्त के विकारों में आयुर्वेद की सबसे बेस्ट जो दवा है वो घी है। और इसी हिसाब से जो कफ की बीमारियां है या कफ प्रकृति है तो गलत खानपान से या हेवी अगर कोई भी चीज हमने खा ली तो उससे एबनॉर्मल कफ बनने लगता है। कफ के भी दो प्रकार होते हैं, साम कफ और निराप कफ। मतलब जो खराब कफ है वो डिसीज करेगा और नॉर्मल जो कफ है शरीर को बिल्ड करेगा। तो कफ की बीमारियों में सबसे जो मेन मेडिसिन है वो शहद है। नेचुरल शहद जो होता है वो सबसे अच्छा मेडिसिन आयुर्वेद में बोला गया है। तो हमें इनडायरेक्ट करना क्या है, तो ये वात और पित्त और कफ ये तीन चीजों को हमें बैलेंस रखना